जनपद मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक की प्रबंधन समिति के 2 वर्ष पूर्ण होने पर समिति के पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर बताई 2 वर्ष की उपलब्धियां। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामनाथ ठाकुर ने बताया 98 वर्ष पूर्व 12 अगस्त 1927 को अपनी स्थापना के समय से ही मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जनपद मुजफ्फरनगर जनपद शामली के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जनसाधारण की सेवा में निरंतर कार्यरत है। वर्तमान में इस बैंक की कुल 50 शाखाएं हैं, जिसमें से 39 शाखाएं जनपद मुजफ्फरनगर में तथा 11 शाखाएं जनपद शामली की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है। आज सहकारी आंदोलन में हमारा बैंक एक अग्रणी संस्था है, जो अपने सदस्यों को बहुत उद्देश्य प्राथमिक ग्रामीण सहकारी शरण समितियां के माध्यम से अल्पकालीन एवं मध्यकालीन शरण वितरण, उर्वरक वितरण एवं उन्नत सी प्रजाति के बीजों के विपणन द्वारा उनकी कृषि कार्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वर्तमान प्रबंधक कमेटी द्वारा 23 जून वर्ष 2023 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद से इस बोर्ड के कुशल नेतृत्व में गत 2 वर्षों में त्वरित निर्णय क्षमता में सतत निगरानी के फलस्वरूप बैंक में प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया अल्कलाइन कृषिक्षणों के साथ साथ बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं के द्वारा शासन की नीति एवं जनपद के विकास की योजनाओं में अपना सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत कर सको एवं बैंक ग्राहकों को निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम लोगों ने अच्छे और सस्ते गृह ऋण की भी हमारे यहाँ पर बैंक में व्यवस्था है, ऋण की व्यवस्था है। वेतनभोगी सहकारी समितियां हमारे यहाँ से काफी बड़ी समितियां भी हमारे यहाँ पर हैं वेतनभोगी, जिनको हम लोगों ने ऋण दे रखा है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हेतु ज्ञानदीप ऋण योजना एक हमारे यहाँ पर चल रही है। ऑटो रिक्शा टैक्सी के रूप में प्रयोग की जाने वाली चाहे जीप है, मिनी ट्रक है, बस है, ट्रक हेतु ऋण आदि सभी वाहनों के लिए भी हमारे पास ऋण की व्यवस्था है। व्यवसायिक फर्मों को बंधक और दृष्टिबंधक ऋण की व्यवस्था है। अन्य कार्यों में डेयरी विकास हो, चाहे मुर्गी पालन हो, मशरूम उत्पादन हो, मधुमक्खी पालन हो इत्यादि कुटीर उद्योग हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारी स्वरोजगार योजना के तहत भी हम लोग ऋण उपलब्ध कराते हैं। स्वयं सहायता समूहों या अन्य आवश्यकता हेतु सदस्य भी हमारे यहाँ पर ऋण लेते हैं। विभिन्न विभागों के वेतनभोगी कर्मचारी अधिकारियों एवं विगत 3 वर्षों से आयकर दाताओं हेतु व्यक्तिगत वाहन ऋण की भी हमारे यहाँ पर व्यवस्था है। कुछ सामाजिक सुरक्षा हेतु जो हमारे यहाँ संचालित हैं योजनाएं, मैं उनके बारे में भी आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मात्र अंकन 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए के बीमा की सुविधा, जिसका 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच खाता धारक लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए के बीमा की सुविधा 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक के सभी बचत खाता धारक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। समिति के ऋणी कृषकों को मात्र 9.40 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर अंकन 50 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमे की हमारे यहाँ पर व्यवस्था है। उद्देश्य तो केवल ये था कि आज अपनी प्रबंध समिति को 2 वर्ष पूरे हुए हैं। 23 जून 2023 को प्रबंध समिति का गठन हुआ था और इसके उपलक्ष्य में कि आज हम सब लोग भी सभी प्रबंध समिति के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब लोगों से भी मिल करके ये एक आपस में एक अच्छी सी अपनी जो बैंक की जो कुछ चीज़ें हैं, उपलब्धियां हैं, जो बोर्ड की सकारात्मक ऊर्जा के तहत जो हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो आपस में बताया जाए, ऐसा सब उद्देश्य है। बंधुवार जैसे कि पहले समझ, क्योंकि एक कोऑपरेटिव बैंक के बारे में एक धारणा बनी हुई है कि कोऑपरेटिव बैंक केवल किसानों को ऋण देगा, केवल कोऑपरेटिव बैंक सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देगा, केवल सहकारी बैंक जो है केवल केसीसी करेगा।
आज ऐसा नहीं है। आज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मुजफ्फरनगर वो हर क्षेत्र में, वो चाहे होम लोन हो, 75 लाख तक का ऋण हम काफ़ी अच्छी सस्ती दरों पर अन्य बैंकों के मुकाबले उपलब्ध करा रहे हैं। वो युवा रोजगार के है तो हम लोग उसको ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो पशुपालन है, डेयरी है, अन्य बहुत चीज़ें हैं। यानी कि मेरा ये है कि जो एक धारणा थी उससे बाहर निकल करके, और क्योंकि आप ऐसा माध्यम है कि आपके माध्यम से ये सब चीज़ें बेहतर जनता तक जा सकती हैं। इन 2 सालों में कितना लाभ बैंक ने कमाया? इन दो सालों में हम लोगों ने जब नई प्रबंध समिति हम लोगों की हुई तो उस समय लगभग 11 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बैंक को था। आज 20.5 करोड़ के आसपास, यानी 9 करोड़ बढ़ करके आज हम उस स्थिति में हैं। और प्रदेश में मार्च 25 की है ये जो रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, मार्च 25 में 20.5 करोड़ के आसपास, और इस बार और बड़ी संख्या में बढ़ने की उम्मीद। आगे का टारगेट है कि आने वाले नए सत्र में यानी 25-26 में हम लोग 25 करोड़ बढ़ते हुए 30 करोड़ के आसपास तक नेट प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। जिस तरह के आम आदमी को जो लोन के आप बता रहे हैं दे रहे हैं, और बैंकों के मुकाबले किस तरह लाभ? क्या कंडीशन रहेगी आप? देखो कंडीशन क्योंकि बैंक है, कंडीशन तो लगभग सेम होती है छोटे भाई, लेकिन ये है कि ग्राहकों को ज्यादा चक्कर न काटना पड़े। हम लोग अपना जो स्टाफ है, हम लोग जो अपना कर्मचारी है, उन सब लोगों को यही समझाते हैं, और हम समय समय पर महीना 15 दिन में जिले वाइज मीटिंग भी करते हैं कि जो ग्राहक आए, जो किसान आए, उसको कम से कम ज्यादा चक्कर बैंक के ना काटने पड़े। जितनी भी सरलता के साथ हम उसकी मदद कर सकते हैं, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। ऐसा हमारी तरफ एकदम आंकड़ा दूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मुझे इतना जरूर है, अगर आप सब लोग देखोगे, मैं एक कॉपी भी निकलवा देता हूँ कि चाहे वो होम लोन की बात है, चाहे वो कार लोन की बात है, चाहे वो 2 व्हीलर की बात, अन्य बैंकों के मुकाबले हम लोगों ने इंटरेस्ट दर थोड़ी कहीं ना कहीं उनके मुकाबले कम रखी। इतना मुझे जरूर अपने बैंक पर, सुविधाएं ज्यादा है और सुविधाएं ज्यादा है।